हेलो एवरीवन, आई एम अंशुल भानु तिवारी एंड आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम वाला पार्ट है वो करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एन वाला पार्ट था वो हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप बिल्कुल उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो से ही आप आगे कंटिन्यूशन में अगर सम वाला पार्ट करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस वाले वीडियो में मैंने सम का फॉर्मूला वगैरह बता दिया था कि कैसे ये फॉर्मूला बना है एंड उसमें 2a और लास्ट टर्म क्या होती है, बट इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम वाला पार्ट करते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब टर्म्स क्या होता है ये सारी चीजें हम प्रीवियस वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो वी ऑल नो डैट कि फर्स्ट टर्म क्या होता है। अब अगर मैं ये बोलता जा रहा हूं तो आप लोग भी साइमल्टेनियसली बोलते जाएगा कि ए होता है फर्स्ट टर्म एंड जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस कितना होता है, स्मॉल डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना होता है, स्मॉल डी। अगर मैं यहाँ पे एक एपी लूं, लेट से यहाँ पे अगर मैंने एक एपी ले लिया है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड ये आगे चलता जा रहा है टिल A10 तक। अगर मैं आपसे बोलूं सम ऑफ एपी निकालना है, मतलब S10 निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एंड सो ऑन टिल A10। ये आप करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो रेदर देन टू डू दिस वी आर यूजिंग द फॉर्मूला। भाई इतना आप 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 29 ये सब करेंगे, इससे बेहतर है मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था। सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने डिस्कस किया हुआ था एंड वी नो डैट कि n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स जितने का सम निकालना है। a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। लेट्स से यहाँ पे तो हमें 10 का निकालना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। 2 इंटू a की वैल्यू फर्स्ट टर्म यानी हो गया 2 प्लस n हो गया 10 माइनस 1 एंड डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 2 3। ओके, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 9 27। हमारे सामने ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको फर्दर करते हैं तो ये हमारे सामने हो जाएगा 5 इंटू 31, डेट इज 155 इज द आंसर। मतलब हम अगर उस एपी को टोटल करेंगे तो यही हमारे सामने आंसर आएगा। अब ये मैंने एक डिस्कस करते हुए बता दिया है, कोई एक एग्जाम्पल के साथ, राइट एक एग्जाम्पल के साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। आपको जो चीज समझनी है, आपको ये फॉर्मूला समझना है। क्लियर है? ओके, अब हम इसके आगे कंटिन्यूशन में बढ़ते हैं और हमारे सामने एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसा कि यार आप एनसीईआरटी की बात करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लेट से आपको एक एपी दी हुई है और एपी आपके सामने है 8, 3, -2 एंड ये चलता जा रहा है। कहां तक जाता है, 22nd टर्म तक। कहां तक, 22nd टर्म तक, 22 टर्म्स तक ये जा रहा है। अब वो बोल देंगे फाइंड दी सम। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ एपी निकालना, फाइंड दी सम। सो हमें फॉर्मूला पता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा एक चीज समझना दोस्तों कि अगर आप ये मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ, इवन जब आप भी सॉल्व करें तो आप ये बार बार फॉर्मूला लिखें जिससे आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। एक्चुअल में क्या होता है, हम एक दो बार लिखते हो फिर हमें लगता है हमें ये याद है, हम तो डायरेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं। बट एक्चुअल जब एग्जाम में आप जाते हो ना तो आप ये भूल जाते हो। क्या क्या भूलते हो मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम ये लिखना भूल जाते हैं n/2 और 2a की जगह a कर देते हैं। तो ये आप गलती ना करें, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसको बार बार पूरा लिखें फॉर्मूला। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या निकालना था, 22। ठीक है, अब n की वैल्यू हो गई 22 अपॉन 2 इंटू 2 और a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, मैं दूसरा पेन मार्क कर लेता हूँ 8। तो ये आ गया 8 प्लस फिर 22 माइनस 1 एंड डिफरेंस कितना जाएगा, 3 माइनस 8, डेट मीन्स -5 इज द डिफरेंस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, a2 माइनस a1 करके। नाउ
ये हो जाएगा कितना 11 16 प्लस 21 इंटू -5 11 16 प्लस, अब ये प्लस इंटू माइनस ऑब्वियस बात है माइनस हो जाएगा तो हम इसको हटा देते हैं और हम यहाँ पे कर देते हैं क्या माइनस। और अब हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। नाउ 11 इंटू ये जब माइनस करेंगे 105 में से 16 को तो ये हो जाएगा -89 एंड द आंसर विल बी -89 और 89 979 माइनस। ये हमारा सम आ जाएगा उस एपी का जो 22 टर्म्स थे, जो हमारा एपी था ना ये वाला, इसका जो हमारा सम आ जाएगा वो ये आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा और ये आप साइमल्टेनियसली नोट डाउन करते चलें। अगर इन केस कहीं पे आप रह जाते हैं नोट डाउन करने पे तो आप वीडियो को पॉज करें और उसको फिर लिख लीजिए। ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है आपके पास, तो इस चीज का आप फायदा उठाइए। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कोई सी चीज सीखने को मिलेगी। देखिएगा एक एपी दी है 24 21 18 एंड सो ऑन। अब बोला हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, यानी हम कितनी टर्म्स ले लें कि जो सम आ जाए हमारा वो 78 आ जाए। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 24 21 18 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, राइट। तो अगर आप यहां पे देखते हो तो हमें मालूम है ये A1 है, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड सो ऑन। तो Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। Sn कितना दिया हमें 78, हमें दिया हुआ है ना सम, ये देखिए n की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता क्योंकि वही तो निकालना, हाउ मेनी टर्म्स हमें यही तो निकालना था। 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 24 प्लस, नाउ n ऑलरेडी वी डोंट नो, नाउ डिफरेंस, डिफरेंस कितना हमें गिवन है 21 माइनस 24, दैट मीन्स माइनस में जाएगा -3। 78 इज इक्वल टू, अच्छा इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 है तो 78 से आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि 78 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 156 इज इक्वल टू n इंटू ये हो जाएगा 48 प्लस, प्लस नहीं आएगा, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा और ये हो जाएगा क्या माइनस का, तो ये हो जाएगा -3n प्लस 3। 156 इज इक्वल टू n और अंदर कितना जाएगा 51 माइनस 3n। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा जब मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्या बन जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर, दैट मीन्स ये बन जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये हमारे सामने आ गया। कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसमें से 3 कॉमन ले ली तो अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ये हमारे सामने आ गया। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक को ब्रेक कर लिया तो हो जाएगा कितना n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 हमने फैक्टराइज कर लिया है, तो हो जाएगा n इंटू एन माइनस 13 माइनस 4 इंटू एन माइनस 13 इक्वल टू 0, दैट मीन्स n माइनस 13 और दूसरा क्या हो जाएगा n माइनस 4। n की दो वैल्यू आ रही, एक आ रही है 4 और एक आ रही है 13, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है कि दो वैल्यू आएगी, तो भाई टू वैल्यूज पॉसिबल तो है नहीं, बट हम इसको करके तो देखेंगे भाई आया है तो हमारी एपी थी क्या 24, फिर आता था क्या 21 18, डिफरेंस है ना 3 3 का माइनस 3 का 15, फिर हो जाएगा 12 देन 9 देन 6। अच्छा 4 टर्म्स अगर चाहिए तो हमारी तो यहां तक हो गई, बट हमें 13 टर्म्स तक जाना है तो हम 13 टर्म्स तक जाते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3 -6 -9 -12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए। अब हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हम बोल देंगे कि सो डैट टोटल ऑफ 4 टर्म्स, जो चार टर्म दिए ना, इज इक्वल टू टोटल ऑफ 13 टर्म्स। ये आ रहा है भाई,
उन लोग का टोटल करोगे तो बिल्कुल आ रहा है, यानी S4 इज इक्वल टू भी 78 होगा एंड S13 इज इक्वल टू भी 78 होगा। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। एंड अगर ये क्वेश्चन आपने लिखा नहीं तो जस्ट प्लीज पॉज द वीडियो एंड टू नोट इट डाउन, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पे हमसे बोला गया है कि फाइंड द सम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एन एपी, एक एपी का सम आप निकालें। तो क्या दिया हुआ है, 2 7 12 और ये चलता जा रहा है 10 टर्म्स तक, है ना, 10 टर्म्स तक जाना है। तो कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 10 निकालना है हमें, 10 अपॉन 2 इंटू 2 फर्स्ट टर्म ए दी हुई है, ये हो जाएगा कितना 10 माइनस 1, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 7 माइनस 2, मतलब आ जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, दैट मीन्स ये हो जाएगा कितना 45 प्लस 4 49 होगा, सॉरी ये हमने 50 गलत लिख लिया, हो जाएगा कितना 49, हो जाएगा 9 5 जा 45, 2 2 45 5 वहां पे कम है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना S10 का। क्लियर हो गई बात। ऐसी आपको आपकी बुक में देखोगे तो कुछ फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ अलग दिए हैं, ठीक है ना, वो आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक और हमारे सामने एक और क्वेश्चन हमें दिया है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45, ठीक है ना, एस एन की वैल्यू दी हुई है आपको 400, एन भी निकालना है और आपको डी भी निकालना है, मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है और डिफरेंस भी निकालना है। यहां पे चीजें रुक सकती हैं भाई, क्यों, क्योंकि अगर आप लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला देखोगे तो ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियो में कि हम ए एन ले सकते हैं या ए एन की जगह पे हम ए एल, सॉरी ए एन की जगह पे एल भी ले सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एन की वैल्यू नहीं पता, बाकी सारी चीजें तो हमें पता है, बट सम की वैल्यू भी हमें पता है 400, तो हम डायरेक्ट एन निकाल सकते हैं क्या यहाँ से। अगर आपसे ये बात आती है कि यहाँ से हम डायरेक्ट एन निकाल सकते हैं क्या, तो चलो देखते हैं। ये आ गया 400 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5 और लास्ट टर्म कितनी दी है 45। अब ये हो जाएगा कितना 800 इज इक्वल टू एन इंटू ये हो जाएगा कितना 50, राइट। अब एन अगर हमें निकालना है 50 नीचे आ जाएगा, या यहीं से हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो हमारे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। बट हम डी कैसे निकालें, तो भाई आप भूलो मई, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि हमारे पास ये एक फॉर्मूला है। अब ए एन की बात करें तो ये लास्ट टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, ए एन भी बोलते हैं। तो हो जाएगा तो 45 इज इक्वल टू 5 प्लस एन की वैल्यू अभी हमने निकाली 16 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट रख के पहले नहीं कर सकता था, क्यों, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में दो अननोन टर्म्स हैं, एक तो एन और एक डी, तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। अब ये 5 जो है इधर से आएगा तो ये बन जाएगा क्या 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 डी, सॉरी 16 डी नहीं 15 डी, कितना हो जाएगा 15 डी। नाउ तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 अपॉन 15, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 8 अपॉन 3 का डिफरेंस। तो इस टाइप से भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। कुल मतलब मिलाने बताने का ये है मोटिव कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन आए वो उसमें जरूरी नहीं कि एस सम वाला है तो सिर्फ सम ही चलता रहेगा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको दोनों ही बताने पड़े, ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें आपको दोनों ही फॉर्मूलों का यूज करना पड़े, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच में 0 टू 50 के बीच में आपको ऑड नंबर्स का सम बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर हमें बोलना है सम की बात और ऑड नंबर की, तो हमें मालूम है ऑड नंबर यही होते हैं और ये चलता जाएगा, वो कहां तक जाएगा 50 तक नहीं, 49 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 तो एक इवन नंबर है तो उससे एक पहले ही रहेगा, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, डिफरेंस कितना है 3 माइनस 1 मतलब 2, लास्ट टर्म कितनी है आपके सामने 49, सारी चीज तो आ गई आपके सामने। और n कितने हैं, n की वैल्यू कितनी रहेगी अगर आपके सामने अगर हम देखें
कि n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू अगर इस टर्म की बात करोगे तो भाई 25 ही रहेंगे। 0 से लेके 50 तक की बात करेंगे अगर हम इवन और ऑड की, तो ऑड नंबर कितने 25 ही रहेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू, अब हमारे पास जब लास्ट टर्म है तो हम पूरा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना लगा के a प्लस लास्ट टर्म लगा सकते हैं। डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 1 + 49। अब मैं इधर कर देता हूँ ये, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपके सामने 25/2 इंटू 50, ये कैंसिल आउट हुआ। तो आंसर कितना जाएगा एस एन इज इक्वल टू, या एस एन नहीं बोलेंगे, S25 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर मतलब 625 इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको और अच्छे से अगर करना है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन है आपने बुक में देखा और आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगा तो मैं उसमें वो इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है ना। तो ये आपका जो मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया है, ये आपको 10th क्लास में, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्लैट में, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है। आप इसको करिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि ये टॉपिक आप पहले करा दीजिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।